आज एक मेरी जानकार से मेरी बात हुई तो वो कुछ बहुत उदास सी दिख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहती है ऐसे बिना वजह ही मैं बच्चे पर शाउट कर रही हूँ। सारा दिन मेरा मन नहीं लग रहा। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती उसने मेरी सुबह सुबह ऐनक तोड़ दी खेलते खेलते। तो मुझसे गुस्से में बहुत ज़्यादा शाउट हो गया। अब मेरा मूड ख़राब हो रखा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को बच्चों पर क्यों गुस्सा आता है और किस तरह से गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यही एग्जांपल लेते हैं ऐनक टूटने की। तो बच्चे को ये समझ नहीं है कि ऐनक जो है मदर के लिए कितनी वैल्यूएबल है। तो वो तो खेल खेल में तोड़ देगा। तो ये चीज़ बच्चे को शुरू से सिखानी पड़ेगी हमें बार बार कि इस चीज़ की क्या वैल्यू है। चाहे स्टोरी के माध्यम से उसको समझाएं कि इस चीज़ का क्या रहने से इसका क्या प्रॉफिट होगा, और अगर ये टूट जाती है तो हमें कौन कौन से नुकसान होंगे। तब शायद बच्चे के दिमाग में ये चली जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, 2-3 साल बच्चे को इतनी समझ नहीं होती। वो खेल खेल में करते तो वो प्यार ही हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनसे कौन सी चीज़ से नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो अभी दुनिया में नए नए आए हैं, उनको इसकी शायद समझ नहीं है कि इसका ऐनक का क्या है महत्व मेरी मदर की लाइफ में। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल ही दी है आपको कि वो उससे टूट गई थी, जिससे मदर जो थी परेशान थी। तो आज हम फ्रेंड्स इसी पर बात करेंगी कि पेरेंट्स को क्यों गुस्सा आता है। हम बच्चे पर गुस्सा तो कर देते हैं। हम कितनी फैसिलिटीज़ देते हैं बच्चे को खाने पीने की, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उनको अच्छी अच्छी एजुकेशन देते हैं, कपड़े उनकी चॉइस के लेकर देते हैं। फिर भी वो जब हमारे कहने के बाहर होकर चलते हैं या कुछ गलती करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है और हम गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और शाउट भी कर देते हैं। बाद में हम कितना रिपेंट करते हैं कि हमने ऐसा किया ही क्यों। बच्चा भी अंदर से अच्छा नहीं फील करता, और जो पेरेंट्स जो हैं वो तो फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं फील करते कि उनसे ये गलती हो गई। वो बाद में रिपेंट करते हैं, लेकिन उस टाइम जब गुस्सा आता है तब उनको बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि हमने ऐसा करना है या इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, अगर ध्यान में रखे पेरेंट्स तो पेरेंट्स को भी गुस्सा कम आएगा। पहली बात तो ये है कि डोंट प्लीज एवरीवन। हर एक को प्लीज करना बंद कर दो। कई बार हम अपने रिलेटिव्स में कितना कभी किसको प्लीज कर दे, कभी किसी को प्लीज करते हैं। तो प्लीज करते करते तो क्या होता है कि हम अपने बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। जबकि बच्चा जो है हमेशा ही पेरेंट्स की प्रायोरिटी पर होना चाहिए। कोई ऐसा ना आप लोगों को खुश करते रहे करते और अपने बच्चे को जो है इग्नोर कर जाते हैं, और वो जो सारी फ्रस्ट्रेशन है जो एक टाइम में आकर बच्चे पर निकाल देते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, सास और बहू में ऐसे झगड़ा होता है तो बहू क्या करती है, गुस्से में आकर अपने बच्चे की पिटाई कर देती है। वो सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पर निकाल कर शांत हो जाती है, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड। इसलिए बच्चे को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें। कुछ भी हो जाए बच्चा आपकी प्रायोरिटी पर रहना चाहिए, बाकी सब बाद में, पहले आपका बच्चा। क्योंकि लोगों को कितना खुश करेंगे, जिन्होंने नहीं खुश होना उन्होंने नहीं होना। चाहे भगवान भी आ जाए उनको खुश करने के लिए, वो नहीं खुश होंगे। इसलिए हमेशा बच्चे को अपनी प्रायोरिटी पर रखें। और दूसरी बात यह है कि गिव प्रॉमिस टू योर चाइल्ड एंड टेक प्रॉमिस फ्रॉम द चाइल्ड। यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसा रखें कि जब आप बच्चे से प्रॉमिस लें कि बेटा आज तुम ये काम नहीं करोगे सारा दिन, ठीक है, और मैं अभी आप पर शाउट नहीं करूँगी। मान लो एग्जाम्पल ऐनक की ही ले लेते हैं यहाँ पर, कि आप मेरी ऐनक को नहीं छेड़ोगे और मैं अभी आप पर शाउट नहीं करूँगी, ठीक है। और इसी तरह से सिमिलरली बच्चे से भी आपने ले लिया प्रॉमिस और खुद भी प्रॉमिस दे दिया। अब इस प्रॉमिस पर आपको अडिग रहना है, अड़े रहना है, ताकि अगर बच्चा गलती करे तो उसको प्रॉमिस याद दिलाओ कि आज प्रॉमिस किया था ना। सिमिलरली आप शाउट करेंगे तो बच्चे को भी बोलना कि वो आपको किसी ना किसी एक्शन से याद करवाएगा कि आपने प्रॉमिस किया है शाउट नहीं करना। तो इस तरह से धीरे 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 जो है आपकी शाउट करने की आदत, जो आपको गुस्सा करने की आदत छोटी छोटी बातों पर, ये धीरे धीरे अपने आप हटती जाएगी। अगर एक दिन हटाएंगे, 2 दिन हटाएंगे, 1 सप्ताह 15 दिन हटाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये आदत जो है आपकी
ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रॉमिस जो है बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे को एक्स्ट्रा केयर दें, यानी कि चाहे कोई भी आपकी प्रायोरिटी पर हो तो अपने बच्चे को हमेशा प्रायोरिटी पर रखें। चाहे कोई भी आपके क्लोज हो, रिलेटिव भी आ जाते हैं, तब भी हम इग्नोर कर दें हैं बच्चे को, तो उस टाइम भी अपने बच्चे को कभी इग्नोर ना करें और ना ही किसी के सामने अपने बच्चे की इंसल्ट करें। और कभी भी बच्चे एक बार शाउट नहीं करना चाहिए। शाउट करने से क्या होता है कि बच्चे जो है उनको आदत पड़ जाती है कि इनका तो काम है हम पर शाउट करना, तो वो अपनी मन मर्जी फिर करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। और पेरेंट्स जो होते हैं, खास करके मदर, जो सुबह का नाश्ता बनाती है, दोपहर को फिर लंच, रात को फिर खाना, तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन होता है और इस बीच उसने अपने बच्चे को भी देखना होता है। तो उसमें क्या करती है वो, इसका ये सल्यूशन है कि जब सुबह अपने बच्चे का दूध रेडी करती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो उस टाइम कोशिश करे कि खुद भी एक गिलास दूध पिए, ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वीकनेस जो आई हो वो उसकी ठीक हो जाए। सिमिलरली अगर वो बच्चे को फ्रूट देती है तो खुद भी एक सलाद की प्लेट अपनी रखे साथ में और बच्चे को फ्रूट भी खा ले, ताकि बच्चे को भी ये हैबिट पड़े। इससे अच्छी हैबिट भी बढ़ेगी बच्चे को और साथ में मदर की न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाती है तो अपने लिए भी बनाए। अगर बच्चे को बाहर जाते समय बच्चे की पानी की बोतल लेकर जाती है तो अपने भी पानी की बोतल साथ में लेकर जाए, ताकि बच्चे के साथ साथ अपना पूरा खुद का ध्यान खुद रखेगी, तो वो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है बच्चे पर नहीं निकलेगी, वो भी हैप्पीनेस अंदर से फील करेगी। और बच्चे को चॉइस दें, गिव चॉइस टू योर चाइल्ड। बच्चे होते ही बड़े चूजी होते हैं। आज मैंने ये सुबह जाने का वक्त होता है बच्चे का स्कूल जाने का, या मान लो कहीं डे केयर जाता है या कहीं जाता है, तो बच्चा कहता है कि मैंने तो ऑलवेज पर्पल या पिंक ही डालना है, इसके अलावा तो कुछ डालना ही नहीं। अब कितने पर्पल और पिंक होंगे, दूसरे कलर्स को वो इग्नोर मारता जाता है कि ये मैंने नहीं डालने। तो इस तरह से करें, बच्चे को चॉइस दें कि आज ये पिंक है और ये रेड है, इसमें से कौन सा चूज करना है। दो रखें इसके उसके सामने ऑप्शन, उसमें से एक चुनेगा। फिर नेक्स्ट डे भी कुछ डिफरेंट कलर रखें ताकि उसमें से एक वो बच्चा उसमें से चुन ले। और बच्चे को पनिशमेंट जो है कभी भी ना दें। हम पनिशमेंट देकर बच्चे को बहुत बड़ी गलती करते हैं। फिर बच्चे जो होते हैं उनको आदत पड़ जाती है, एक बार थप्पड़ मारा तो 10 बार बच्चा फिर गलती करता है, फिर मारा फिर गलती करता है, तो नेक्स्ट बार उसको पता तो है मार ही पड़नी है, तो फिर वो खुद ही गाल आगे कर देता है कि लो हम लेकिन वो सुधरता नहीं है। ये सुधारने का तरीका नहीं है जो हम पनिशमेंट करते हैं। हम बच्चों से तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है शांत रहें, बच्चे ओबीडियंट बने, बच्चे डिसिप्लिन बने, बच्चों से क्या क्या नहीं एक्सपेक्ट करते। लेकिन खुद जरा अपने में झांक कर देखें कि क्या हम बच्चों को शाउट करने से बच सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई बच्चे में कोई भी सुधार लाएं, उसमें हम उसको बिना शाउट किए हुए कोई उसमें सुधार ला सकते हैं। हम अपनी खुद की हैबिट ठीक करें। और कई बार हमसे भी गलती हो जाती है तो हमें बच्चे को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को भी आदत पड़ेगी कि जब पेरेंट्स से गलती होती है वो सॉरी बोलते हैं, उससे भी कोई गलती होगी तो वो भी सॉरी बोलेगा। और कई बार जैसे बहुत ही भी गुस्सा आ जाए तो उस टाइम गुस्से में बच्चे को मत डांटें, कभी दूसरे रूम में चले जाएं जो थोड़ा अपने को रिलैक्स करें। और इसमें मेडिटेशन जो है बहुत वर्क करती है। खुद मेडिटेट करें और सुबह उठकर सबसे पहला जो है, अगर आप में शाउट करने की आदत बढ़ गई है, आप बात 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 बच्चे को ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठकर अपने आप को समझाएं कि आज मैं सारा दिन अपने बच्चे पर शाउट नहीं करूंगा। शाउट तो शब्द ही ना बोले, क्योंकि अगर रॉन्ग शब्द बोलेगा तो वो आपकी एक्शन में आएगा ही आएगा। इससे बेटर है ये बोलें कि आज मैं सारा दिन अपने बच्चे के साथ प्यार से बात करूंगा। शाउट शब्द को ही नहीं बोलना है। अगर हम खुद ही अच्छे अच्छे अपनी डिक्शनरी में शब्द डालते जाएंगे सुबह उठकर, तो वो हमारे सारा दिन हमारी एक्शन में भी आएंगे और हम अपने बच्चों के साथ बच्चों को शाउट करने से बचेंगे, गुस्सा करने से बचेंगे। और बच्चे को हमेशा ही प्यार से ही ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि अब आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ही हम पैम्पर करते हैं। पैम्पर करने से क्या होता है कि वो बच्चे अगर गुस्से में हम कुछ कह भी देते हैं तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं,
कि वो पुराने ज़माने वाले बच्चे नहीं रहे कि 1-2 थप्पड़ मारे तो फिर वो सही काम करना शुरू कर देते। आजकल के बच्चे जो है वो ब पेरेंट्स को सिर्फ़ अपना फ्रेंड समझते हैं। वो नहीं चाहते कि उन पर कोई हुक्म चलाया जाए, उन पर कोई ऐसे कमांड की जाए कि ये करो, वो करो। वो सारा दिन वो नहीं करेंगे, जो जो उनका मन करेगा वो करेंगे। इसलिए बच्चों के फ्रेंड बनो ताकि वो आपका हर कहना माने। जब हम उनके दोस्त बन जाएँगे, उनसे आराम से बात करेंगे। अगर हम शाउट करके बात करेंगे तो वो हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर हम आराम से बात करेंगे तो हमारी सभी बातें धीरे-धीरे समझेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, हम बच्चों से तो इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो पेरेंट्स को भी अपने आप में कुछ सुधार लाना पड़ेगा। बात-बात पर बच्चों पर शाउट करना बहुत बुरी बात है, इसलिए अपने आप को भी हमें सुधारना पड़ेगा। शुक्रिया।